नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। नितेश पांडे नाम बताया जा रहा है, फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मौके पर पहुंची है पुलिस, मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक रेलवे में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि युवक का बारात निकलने वाला था, पर शादी से पहले ही युवक ने फांसी लगा ली। एक युवती ने मृतक पर शादी को लेकर दबाव बनाया था। युवती ने लिविंग में रहने का आरोप भी लगाया था, जिसकी शिकायत पर सुखदेव नगर थाना की पुलिस युवक पर दबाव बना रही थी। युवक का बारात लातेहार जाना था। फिलहाल मृतक के परिजन शव को उठाने नहीं दे रहे हैं। प्रियंका नाम की युवती ने मृतक पर आरोप लगाया था और लगातार फोन पर टॉर्चर भी किया करती थी। इन सब से तंग आकर मृतक ने प्रियंका को वीडियो कॉल कर फांसी लगा ली। मृतक के परिजनों ने थाना के पुलिस अधिकारी पर पैसे लेकर केस मैनेज करने का आरोप भी लगाया। बताया गया कि 26 नवंबर को युवक को थाने में बिठाए रखा गया था। पैसे लेने के बाद उसे छोड़ा गया। का नाम की लड़की थी, पंडरा में शादी से घर है, बक्सर में भी सरकारी टीचर है। ठीक है, मेरे भाई से उसका अफेयर था 6-7 साल पहले से। कैसा भी था हमको नहीं पता, हमको खुद तिलक के दिन पता चला था। तिलक के दिन थाना से फोन आया था, तो हम लोग गए, बात किए। थाना भी मैनेज मतलब हुआ। ठीक है, थाना में परशुराम थे एगो मुंशी, उनके थ्रू मैनेज हुआ। लेकिन फिर शादी उदी का जो भी था, लड़की वाले को बताया तो शादी टूट गया, खत्म हो गया शादी। कहाँ था वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन अब हुआ कि भाई शादी टूट गया तो तुम शादी करो, तुम यही चाहती थी तो शादी कर लो। लड़की क्या करेंगे, हम शादी भी नहीं करेंगे, हम तुमको जेल भेजेंगे। 10 लाख रुपए लिए मेरे भाई को बचाने कैश दिए हम, नीरज कुमार पांडे नाम है मेरा, हम कैश दिए 10 लाख रुपया। 3 बार घर आए गए कैश लेने के मेरा चक्कर बाल बच्चा छचन के मर जाएगा रे। भाई था मेरा छोटा भाई। अरे कुछ गलती किया था रे मेरा भाई, बताओ तुम लोग क्या गलती किया था रे मेरा भाई के बिना। अभी लड़की वाला कोई नहीं आ रहा है। अभी लड़की कहाँ मर गई, प्रियंका कुमारी, उसको जिंदा जला दो। बता रहे हैं बिना कसूर का मेरा भाई पैसा वाला। बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां बागबेड़ा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां 13 साल के छात्र नवनीत कुमार ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नवनीत संजीवी स्कूल में कक्षा 4 का छात्र था। जानकारी के मुताबिक नवनीत शनिवार दोपहर करीब 1 बजे स्कूल से घर लौटा। रोजाना की तरह सीधे अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब बहन कमरे में आई तो वो घबरा गई। नवनीत रस्सी के सहारे पंखे से लटका हुआ था। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस इस दर्दनाक घटना की गंभीरता से जांच कर रही है। आया मेरा बेटा फांसी लगा लिया। कैसी गेट खोले अभी तो वो ये खाना खाने आए, देख रहे हैं फांसी लगा के लटका हुआ है सेकंड के नीचे। बच्चे की उम्र 13 साल हो रहा हूँ। एक पब्लिक है किताडी आया है, देख रहे तो इसे लड़का हुआ तो कुछ तो होगा तो उठा के लेके आया हॉस्पिटल। यहाँ भी डॉक्टर बोल रहे हैं नहीं बचा। स्कूल प्रशासन ने स्कूल भी बंद है, फोन लगा रहे लग रहे उठा नहीं रहा। एक टीचर से बात करे, क्लास टीचर, उसका तो फोन करे तो बोल रहा पहले नवनीत से बात कराइए तब हम क्या बात करेगा, वो रहेगा तब ना बात कराएंगे। अब देखिए, स्कूली बच्चों की आत्महत्या की घटनाओं को लेकर कई सवाल उठते हैं और न्यूज़ 18 ये सवाल पूछ रहा है कि कम उम्र के छात्र क्यों कर रहे हैं सुसाइड, तनाव क्यों नहीं झेल पा रहे हैं आजकल ये बच्चे। सवाल ये भी कि आत्महत्या दर में बढ़ोतरी का आखिर कारण क्या है। न्यूज़ 18 ये सवाल भी पूछ रहा है कि आत्महत्या के लिए कौन कर रहा है मजबूर। बच्चों की मेंटल हेल्थ को आखिर कैसे समझें, और सवाल ये भी कि पढ़ाई का स्ट्रेस है या कुछ और। बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां टोंटो थाना क्षेत्र में पारा शिक्षक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बाजार में खरीदारी करने गए पारा शिक्षक की अपराधियों ने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की है। अपराधियों ने इतने बेरहम तरीके से इस घटना में पारा शिक्षक को पीटा है कि उनकी आंखें भी फोड़ दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी है।
कि पत्थर उत्तर वहाँ गिरा हुआ था, खून से भरा हुआ था, पत्थर से मार के वो लोग मारा है। पूरा माथा टोतो को फोड़ के एकदम कर दिया। उसका कुछ नहीं है, मुंडी उसका है ही नहीं। खबर आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है और 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ से पता चला कि आरोपी व्हाट्सएप पर फर्जी लिंक भेजकर बैंक अधिकारी बनकर KYC अपडेट के नाम पर लोगों से ठगी करते हैं। पुलिस ने मौके से 10 मोबाइल, 14 सिम कार्ड और कार भी जब्त किया है। साइबर थाना और गांधी थाना की टीम मिलकर गांधी थाना के ब्लॉक के पीछे मोहनपुर जंगल में उक्त गाड़ी को ट्रेस की और पीछा करके उसको पकड़ा गया, जिसमें 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए। एक साइबर अपराधी उसको भागने में सफल रहा, जंगल का लाभ उठाकर। SIR को लेकर जारी सियासत के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा, SIR को लेकर विपक्षी पार्टियों का रवैया कल संसद की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा। बिहार में ऐसा कोई मामला नहीं है जहां किसी का नाम SIR में हटाया गया हो। इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि ये चुनाव भारतीय वोटों से होगा, बांग्लादेशी या विदेशी वोटों से नहीं होगा। की बैठक है, उसके बाद ही कुछ बता पाने की स्थिति में होंगे कि SIR पर जो है विपक्षी पार्टियों का क्या रवैया है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो महत्वपूर्ण कहा है कि SIR जो इलेक्शन कमीशन लागू कर रहा है वो उसके अधिकार क्षेत्र में है। बिहार में कोई ऐसा उदाहरण नहीं हुआ कि SIR में किसी का नाम कटा है और ये चुनाव जो है भारत के वोटर से होगा, ना कि बांग्लादेशी वोटर से होगा, ना कि विदेशी वोटर से होगा। तो SIR का वो विरोध कर रहे हैं जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के चुनाव को प्रभावित। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, 30 नवंबर को रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच से पहले टिकटों की कालाबाजारी करने के आरोप लग रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। मैच के टिकट बिक्री में कालाबाजारी के आरोप लगाते हुए JSCA पर सवाल उठाए हैं। अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कल रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतर्राष्ट्रीय 1 दिवसीय मैच खेला जाना है। झारखंड में इस तरह का आयोजन होना गर्व का विषय है, लेकिन इस मैच को देखने आने वाले दर्शकों के साथ अन्याय हुआ है। ना तो उन्हें ऑनलाइन टिकट ठीक से उपलब्ध करवाए गए, ना ही ऑफलाइन टिकट काउंटर को तय समय से 1 दिन पहले ही बंद कर दिया गया, जबकि ऑनलाइन टिकट महज कुछ ही सेकंड में खत्म हो गए। JSCA ने आखिर किस हिसाब से दर्शकों को टिकट उपलब्ध करवाने का काम किया है? ऐसी स्थिति में लोग निराश हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि टिकटों की कालाबाजारी हो रही है और उन्हें वास्तविक कीमत से 3 से 4 गुना अधिक दाम पर बेचा जा रहा है। ये एक गंभीर मामला है। भारत दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच के टिकटों की कालाबाजारी को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस स्थिति पर उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि आम जनता, नेता और युवाओं को भी टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पैसा देने के बावजूद भी टिकट नहीं मिल रहा है। मंत्री ने आयोजकों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। ऐसे क्रिकेट में तो हमको इंटरेस्ट है क्योंकि हम सब भी क्रिकेट खेलते रहे, किंतु अभी काम ज्यादा होता है तो मौका नहीं मिलता। किंतु हमारे पूरे रांची लोकसभा छोड़ दो, पूरे झारखंड से फोन पिछले 10 दिन से आ रहा है कि टिकट चाहिए, पैसा देके टिकट नहीं मिल रहा है। क्या कारण है हमको समझ और प्रशासन ने तो पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी भी की है कि कैसे कालाबाजारी हो रही है। और यहाँ तक हमको जानकारी, आप मीडिया के मित्रों को भी कुछ उपलब्ध नहीं हुआ है, तो कैद खाने में कैसे हो रहा है कोई जानकारी नहीं है। तो बेटर यहाँ का झारखंड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोग बता पाएंगे। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और पद्म भूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा की तबियत नासाज चल रही है। उनका इलाज रांची के आर्किड अस्पताल में चल रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज अस्पताल जाकर उनकी सेहत का हालचाल लिया और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी प्राप्त की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कड़िया मुंडा की जो तबियत है वो अभी फिलहाल नासाज है और रांची में ही निजी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, जहां रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। उनका हालचाल उन्होंने जाना है, तब की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं।
उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी संजय सेठ ने ली है और फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जारी है। जामताड़ा के नाला प्रखंड में लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2018 में बनी वो सड़क अब बड़े बड़े पत्थरों और गड्ढों से भर गई है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस सड़क पर रोज हादसे होते हैं। ग्रामीणों ने सड़क की तुरंत मरम्मत की मांग की है। ठीक नहीं है, बहुत जर्जर हो गया। क्या दिक्कत होता है आप लोग? दिक्कत गाड़ी आने जाना दिक्कत तो है। उधर देखिए फिर और आगे जाके लोग गिर जाता है। हाँ एकदम गिर जाता है। कितना आदमी गिरा है। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं नया हो इसमें। ये जो रोड है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये सागदुड़िया से नाला के मेन रोड में मिलता है, जो अजय नदी आसनसोल जाता है, वही वाला रोड में। अच्छा, तो ये रोड कैसा है? रोड बहुत ख़राब हो गया। इधर से मतलब मोटरसाइकिल जाना आना जाना बहुत प्रॉब्लम होता है। कैसा है? रास्ते खराब है। कहाँ से? वो सब पाथर उठ गया। कहाँ से कहाँ तक? नतुंडी मोड़ থেকে সাগদিড়া तक। আমাদের বলবার আছে যে রোড যেমন হয়, আবার কি যে আসা যাওয়া রয়েছে, রোড হয়তো খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মানুষের আসছে যেছে কি অসুবিধা হচ্ছে? অসুবিধা হচ্ছে না, রোডের নিয়ে গাড়ি ঘোড়া পেরেছে, যে মানুষের রোড রাস্তা থাকলে রাত 14 दिन। जमशेदपुर के भूइयाडीह में बुलडोजर कार्रवाई का जोरदार विरोध किया गया। दरअसल 3 दिन पहले जिला प्रशासन और जुस्को ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी, जिसके विरोध में बस्ती वासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में लोग पैदल मार्च कर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई को गलत बताया। सबसे बड़ा दुख की बात है, पूरे देश भर संविधान दिवस मनाया जा रहा है एक तरफ से, और एक तरफ से हरिजन आदिवासी के मूलवासियों का घर को तोड़ा जा रहा है। हम डीसी महोदय से हम पूछना चाहते हैं, उस दिन जो आप चयन किए वो सही था? हम उनका जवाब देने के लिए हम आए। मानवता के ही नाते उनको कम से कम इंसान के तौर पे एक पुनर्वास का वार्ता कर लेते और समय दे करके रोड चौड़ीकरण करते, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। गुमला में सहायक आचार्य नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आज सदर अस्पताल में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से महिला और पुरुष अभ्यर्थी मेडिकल जांच के लिए लाइन में खड़े रहे। इस भीड़ के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज कराने आए मरीजों को खासा परेशानी उठानी पड़ी। जनरल काउंटर पर अभ्यर्थियों की जांच चल रही थी, लेकिन लंबा इंतजार होने के बावजूद कई लोगों का मेडिकल पूरा नहीं हो सका। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आए हैं। कल हम लोगों को स्नातक सहायक आचार्य की नियुक्ति पत्र मिली, तो उसमें योगदान देने के लिए हम लोगों को चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो इसलिए हम लोग बनवाने आए हैं। लाइन पे खड़े हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है। खूब किसी तरह का दिक्कत हो रहा है? थोड़ा दिक्कत तो है। उसी को लेकर के भीड़ है आज? भीड़ के चलते दिक्कत तो है। हम लोग काफी देर से लाइन पे खड़े हैं। यानी कि ज्वाइनिंग के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र लेने के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन देख रहे हैं कि काफी भीड़ है और भीड़ में थोड़ा बहुत समस्या हो रही है। यानी कि 10 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कार्य नहीं हो पाया है। भीड़ की आवश्यकता है। सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर को अपना 61वां स्थापना दिवस मना रहा है। हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र और विद्यालय का देश की सुरक्षा में अहम योगदान रहा है। 1966 में स्थापित इस केंद्र ने अब तक 63,956 जवानों को प्रशिक्षित किया, जिनमें मंगोलिया, नेपाल, बांग्लादेश और फिलिस्तीन के 415 सैनिक भी शामिल हैं। जंगल युद्ध, कमांडो ट्रेनिंग और आधुनिक हथियार चलाने के लिए ये केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस माना जाता है। कुछ एक लोगों को तो डेफिनेटली मालूम होगा, आज ये साल हम लोग हीरक जयंती के रूप में मना रहे हैं, डायमंड जुबली। तो इसका आप लोगों ने प्रोग्राम भुज में भी देखा होगा, जहाँ हमारे डी साहब गए थे, माननीय HM साहब भी थे। तो ये उसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर जो 1 दिसंबर है, जो हमारी BSF का रेजिंग हुआ है, उसी के लिए हम लोगों ने आज की इस कार्यक्रम को आयोजित किया है।
रांची के बनवासी कल्याण केंद्र में धरती आबा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जिसका आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और विकास भारती के सहयोग से हुआ। उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल उरांव ने किया, जबकि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पद्मश्री अशोक भगत और पद्म विभूषण राम बहादुर राय भी मौजूद रहे। तीर्थ का जनजातीय तीर्थ का उद्घाटन किया, जो संग्रहालय है इंदिरा गांधी कला केंद्र ने इसको सहयोग किया। यह लोगों के आने जाने में देखने के लिए प्रेरक बनेगा। हम पुरानी चीजों को संबोधित कर सकेंगे। प्रधानमंत्री जी का इच्छा है कि जो माने जिनका नाम हिस्ट्री में आया नहीं है लेकिन उनका योगदान है, ये सब आगे आना चाहिए। उसमें जनजाति का सबसे ज्यादा ये है, तो इसलिए ये हम कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं इसको अपने एजेंडे में रखा है, उसको मॉनिटर करते हैं। तो उससे हुआ ये है कि अब अपने जहां लोग पहले जनजातियों को समझते थे कि अविकसित हैं, कम पढ़े लिखे हैं, या दुनिया के बारे में उनका नज़रिया बहुत छोटा है, अब जनजातीय इलाकों में एक नई चेतना पैदा हुई है और वो समझते हैं कि हमारा इतिहास सचमुच गौरवशाली इतिहास है। धनबाद के झरिया से विधायक रागिनी सिंह ने तमाम क्षेत्रों में 1.5 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर विभागीय अधिकारी और बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। झरिया से विधायक रागिनी सिंह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौहरमल प्रतिमा का उद्घाटन भी किया। लगभग 1.5 करोड़ के लागत से भवन विभाग से हम लोग उद्घाटन हुआ। इसमें स्कूल है और समुदाय भवन है। इस तरह से 3 से 4 जगह। झारखंड पुलिस अकेडमी हजारीबाग में 2 हफ्ते का विशेष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें 94 ट्रेनी निरीक्षकों ने हिस्सा लिया है। ये पहली बार है जब पश्चिम बंगाल और बिहार के इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी हजारीबाग में प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान नए आपराधिक कानून 2023, भारतीय न्याय और नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम, साइबर क्राइम, जीएसटी जैसे कई अभ्यास कराए गए। पुलिस अकादमी हजारीबाग के द्वारा सीजीएसटी एवं सेंट्रल एक्साइज के कुल 94 ऑफिसर्स का प्रशिक्षण 2 सप्ताह के लिए यहाँ पर आयोजित हुआ है। इस प्रशिक्षण के दरमियान हम लोगों ने उनके विभिन्न अंतः विषय, इंडोर सब्जेक्ट एवं आउटडोर सब्जेक्ट पे विस्तृत रूप से प्रशिक्षण दिया हम लोगों ने। आपको लगता होगा कि ये 21 दिन, 12 दिन, 18 दिन का ट्रेनिंग है, कर लेंगे, खत्म बात नहीं। ये लाइफ लॉन्ग कैपेसिटी जो है वो आप धीरे धीरे जो यहाँ से प्राप्त करके जा रहे हैं, वो उसको आप दिन प्रतिदिन निखारते जाएंगे। तो कैपेसिटी कभी एक उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। आप जितना बढ़ा सकते हैं और इसका आपको परिणाम लॉन्ग रन में दिखेगा। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।